कहानी का शीर्षक है अमरत्व का ज्ञान। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हुआ हो, और वह अमृत का रहस्य प्रभु शिव से सुनना चाहती थी। अमृत का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में चले गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू कर दी। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रहीं। जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी काफी समय तक हुंकारी भरती रही, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते यानी शुक का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव जी की ही कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गईं। जब तोते ने देखा कि माता सो रही है, कहीं महादेव कथा सुनाना ना बंद कर दे, इसलिए वह पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती जी की जगह कोई और ही हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने शुक को मारने के लिए एकदम से प्रवृत्त हो गए। शुक वहां से निकलकर भाग गया। वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और शुक सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुंह में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास के शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। शुक व्यास जी की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। शुक ने सांसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक के प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन जैसी हो गई। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का जब पता चला तो वह स्वयं वहां आए और उन्होंने शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण और अपने पिता माता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर बुलाते रहे, लेकिन शुक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि शुक श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करें, किंतु शुक तो कभी पिता की ओर आते ही ना थे। व्यास जी ने एक हल सोचा। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर शुक ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे हुए सीधे सीधे अपने पिता के आश्रम तक पहुंच गए। पिता व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया था। देखा किस तरह से शुक को इतने सारे वेद और ये सब याद हो गए थे।